आप सभी को राम राम। ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है और इसे आप भी बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। दूध से निकली हुई मलाई से इस घी को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीज़र में जो हमने मलाइयाँ इकट्ठी की हैं दूध से निकाल करके, उसे हम फ्रीज़र से 1 से 1.5 घंटे पहले ही निकाल करके बाहर रख देंगे ताकि मलाई थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने 1.5 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से निकाल लिया था और अभी ये मलाई अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो हमने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है और उसी में हम इस मलाई को डाल देंगे। जार में जितनी मलाई आसानी से आ जाएगी एक बार में, उतने ही हम डालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है मलाई से मक्खन बनाने का। सिर्फ 2 मिनट में ही मक्खन बन करके तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और फटाफट से मलाई से मक्खन निकल आता है। यहाँ पर हमने इसमें देखिए मलाई डाल दी है और अभी जार काफ़ी खाली है, तो इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे। इतनी मलाई काफ़ी है एक बार में। बारिश के सीज़न में हम ये मक्खन तैयार कर रहे हैं और ये मलाई भी हमारी काफ़ी ज़्यादा ठंडी नहीं है। हमने 1.5-2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल दिया था। तो इसमें हम नॉर्मल पानी डाल देंगे, कम से कम आधा गिलास। और ये भी मैंने मिक्सी चला दी है पर मुझे ध्यान ही नहीं था, ये मिक्सी तो ख़राब है, इसे हटा देंगे और इसकी जगह पर हम दूसरी मिक्सी लगाएंगे और उस पर मक्खन निकाल करके तैयार करेंगे। तो इसे हटा देते हैं पहले और अब हम जार को इस वाली मिक्सी में सेट करेंगे। कुछ सेकंड इसे चलाएंगे और इसके बाद मिक्सी को बंद करेंगे और ढक्कन को खोल कर देखेंगे। तो ये बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा और क्रीमी सा होकर के तैयार हो गया है। तो इसमें हमें थोड़े से पानी की और ज़रूरत है। आधा गिलास जितना इसमें हम नॉर्मल पानी और डालेंगे। पानी आधा गिलास से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से पानी में ये चलेगा उतना ही बढ़िया सा मक्खन हमारा ऊपर आकर के तैयार होगा और हमें मक्खन को निकालने में आसानी होगी। ढक्कन लगा देंगे और इसे एक बार अच्छे से चलाएंगे। बीच बीच में मिक्सी को थोड़ा सा हिलाते भी रहेंगे ताकि ढक्कन में जो भी मक्खन लगा हो वो सब भी निकल जाए आसानी से। और ये देखिए पानी डालने के बाद हमने इसे 1 से 1.5 मिनट ही चलाया है और खोलने पर देखिए बढ़िया सा सारा का सारा मक्खन ऊपर आ गया है। बिल्कुल भी समय भी नहीं लगा है और ना ही कोई परेशानी हुई है इस मक्खन को निकालने में। एकदम आसान तरीका है और कम समय में मक्खन भी निकल आता है। ये देखिए ये सारा मक्खन अपने आप ऊपर आ गया है। तो अब हम इस मक्खन को अलग कर लेंगे। मक्खन को अलग से निकालने के लिए हमने ये एक बर्तन में पानी ले रखा है। ठंडा पानी लेंगे और इसी में हम थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल देंगे और इसी ठंडे पानी में हम मक्खन को निकाल कर रखेंगे ताकि मक्खन हमारा पिघले ना और हमें सारा का सारा मक्खन मिल सके। मक्खन निकालने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसे हाथ से ही हम उठा करके अलग करेंगे और ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ठंडे पानी में डालने से एक तो मक्खन हमारा मेल्ट नहीं होगा और दूसरे इसे हमें दोबारा धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छे से धुल भी उठेगा। सारा मक्खन निकालने के बाद जार में जो भी छाछ बचा है उसे हम एक अलग बर्तन में रखते जाएंगे। बची हुई मलाई भी हम जार में डालेंगे। ये किनारे पर मलाई जो सॉफ्ट हुई है उसे हम जार में डाल ले रहे हैं और ये बीच का जो भाग है इसमें अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, इसे हम अलग रख देते हैं। पहले जो भी मलाई हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है हम उससे मक्खन बना करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपकी मलाई में बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंडी है,
तो उससे मक्खन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जार में थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे तब जाकर मक्खन हमारा ऊपर आएगा। लेकिन अगर मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, उसमें बर्फ़ नहीं जमी हुई है, तो हम उसमें मक्खन निकालने के लिए नॉर्मल पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल पानी डालेंगे और मिक्सी को 1 से 2 मिनट तक हिलाते हुए चला करके देखेंगे। तो 1 से 2 मिनट में ही मक्खन हमारा बढ़िया से ऊपर आ जाएगा और हम उसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारी मलाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और जार से बहुत ही ज़्यादा पसीज कर ठंडा पानी निकल रहा है, उस टाइम पर हमें मक्खन निकालने के लिए थोड़े से गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी जार में डालने के लिए। बस इसी बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मलाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी और हर सीज़न में हम मक्खन को आसानी से मलाई से निकाल सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। बस हमें यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जार में डालने के बाद मलाई हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर कभी कभी मलाई में बहुत ज़्यादा गर्म पानी पड़ जाए और फिर भी मक्खन ना निकले, उस टाइम पर हम इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल सकते हैं मिक्सी को चलाने के लिए। ऐसा करने से भी हमारा मक्खन आसानी से बाहर निकल आएगा। तो अभी हमने लास्ट में ये बर्फ़ वाली मलाई डाल दी है जार में। इसमें अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, इसका मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो इसमें से मक्खन निकालने के लिए हम थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मलाई वाले कटोरे में ही थोड़ा सा पानी हम गर्म कर लेंगे। इससे क्या होगा, कटोरे में जो भी मलाई लगी हुई है वो भी निकल जाएगी। और फिर इसी पानी से हमने जिस भी बर्तन में मलाई रखी थी उसमें थोड़ी थोड़ी सी चिकनाई लगी हुई है मलाई की, तो इन सारे बर्तनों को हम इसी गुनगुने पानी से एक बार धुल लेंगे और फिर इसी गर्म पानी को हम जार में डाल देंगे। इससे बर्तन की चिकनाई भी हट जाएगी और सारा का सारा मक्खन भी हमें मिल जाएगा। जार का ढक्कन लगाकर कुछ सेकंड हम मिक्सी को एक बार चला करके देखेंगे कि इसमें पानी परफेक्ट है या नहीं। थोड़ा सा चलाएंगे इसे और अभी इसे हम खोल कर देख लेंगे कि मक्खन हमारा मेल्ट हो रहा है या फिर सही से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने चम्मच से इसे चला कर के चेक किया है और ये देखिए ये मक्खन ही है, ये अच्छे से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी या फिर नॉर्मल पानी और डाल देंगे जिससे कि मक्खन को ऊपर आने में आसानी हो। और अब जार का ढक्कन लगा करके इसे 1 मिनट तक और बढ़िया से हिलाते हुए चला लेंगे। जब मक्खन अच्छे से ऊपर आ जाता है तो ढक्कन में देखिए इस तरह से दिखता है, एकदम आसानी से मट्ठा हमारा हिलने लगता है ढक्कन में जा कर के, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि मक्खन ऊपर आ चुका है। ढक्कन के ऊपर तक मट्ठा उछल उछल कर आने लगता है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, यानी कि मक्खन हमारा अच्छे से ऊपर आ गया है। और अब हमें मिक्सी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे भी हम अलग कर लेंगे। कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है तो इसलिए अब हम कढ़ाई में से थोड़ा सा मक्खन उस कढ़ाई में निकाल लेंगे जिसमें कि हमें घी तैयार करना है। तो इसी में से हम थोड़ा सा मक्खन निकाल करके घी बनाने वाली कढ़ाई में डाल देंगे। घी बनाने के लिए हमें मोटे तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। कढ़ाई अगर पतली होगी तो घी हमारा जल जाएगा, इसीलिए जब भी घी बनाएंगे मोटे तले के बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे। मक्खन निकालने के बाद जो भी छाछ हमने इकट्ठी की थी एक बर्तन में, उसी में हम जार वाला भी डालेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर से हम फिर से थोड़ा सा हाथ चला करके जो भी मक्खन इसमें ज़रा सा इकट्ठा हुआ है उसे भी हम निकाल लेंगे। हमने इसीलिए इसे बड़े से बर्तन में अलग से ट्रांसफ़र किया था ताकि लास्ट में इसमें अगर ज़रा सा भी मक्खन का कोई कण बाकी हो तो हम उसे भी निकाल लें। इस तरह से करने से हमारा मक्खन ज़रा सा भी ख़राब नहीं होता और सारा का सारा मक्खन हमें मिल जाता है। और ये जो बची हुई छाछ है इसका इस्तेमाल हम खाद बनाने में कर लेंगे।
और इस मक्खन को हम कढ़ाई में डालेंगे और इससे घी तैयार करेंगे। इसमें से थोड़ा सा मक्खन मैं अलग रख लूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद है, घर का बना हुआ मक्खन, तो थोड़ा सा मैं उनके लिए रख दूँगी। बाकी का मैं घी बना करके तैयार करूँगी। गैस ऑन करेंगे और गैस की आंच को तेज़ रखेंगे शुरू में, और कलछी से इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। मक्खन जब पूरी तरह से पिघल जाएगा, उबाल आना शुरू हो जाएगा, तब इसमें बहुत ज़्यादा झाग बनने लगता है। उस टाइम पर हमें इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई के बाहर भी आ जाता है उबलकर। तो हमें इसे छोड़ करके हटना नहीं है। आंच को मीडियम कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे इसके झाग जो है थोड़ा कम हो जाएंगे और ये फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे अगर हम चाहें तो इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ रख सकते हैं, लेकिन इसे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, इसे बीच बीच में चलाते ही रहेंगे। घी तैयार होने के पहले एक बार ये बहुत ज़्यादा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे से फिर पकते पकते इसमें ऊपर ज़रा ज़रा सा घी आना शुरू हो जाता है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे इस टाइम पर, ताकि ये नीचे से तली में चिपके ना। कढ़ाई में नीचे तक कलछी को लगाते हुए चलाएंगे। इस तरह से करने से इसका चिपकने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अभी इसमें घी पूरी तरह से ऊपर आ गया है। अब हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है, तो अभी इस टाइम पर हम ये गैस बंद कर देंगे और बंद गैस पर ही इसे 1 मिनट तक ऐसे ही कलछी से चलाते हुए रखेंगे। में जो भी कसर होगी वो पक जाएगी। और घी को छानने के लिए हम जिस भी बर्तन को लेंगे वो साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी ज़रा सा भी नहीं लगा होना चाहिए। और इसे हम कपड़े से छानेंगे ताकि इसमें ज़रा सी भी मलाई की गंदगी ना जाए और हमें साफ़ सुथरा घी मिल सके। मैं हमेशा घी कपड़े से ही छानती हूँ। छन्नी से छानने पर इसमें ज़रा ज़रा सी मलाई के कण चले जाते हैं, लेकिन अगर हम घी को कपड़े से छानेंगे तो हमें एकदम साफ़ सुथरा घी मिलता है। तो इसीलिए हमेशा घी को कपड़े से ही छानेंगे। ये देखिए, कपड़े से छानने पर हमें एकदम साफ़ सुथरा घी ही मिलता है। कढ़ाई में जो भी घी बचा हुआ है वो सारा हम छान लेंगे। और ये जो कपड़े के ऊपर मलाई की खुरचन है या फिर महेर, जो भी आप इसे कहते हो, इसको अगर आप चाहें तो पकड़ करके कपड़े को बढ़िया से निचोड़ लें, चिमटे या पकड़ की सहायता से। या फिर अगर घर में किसी को खाना पसंद हो ये, तो इसको ना निचोड़ें, इसमें घी लगा रहने दें और ऐसे ही इसमें ज़रा सा नमक या फिर चीनी, जो भी आपको डालकर खाना पसंद हो, आप इसे खा सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं निचोड़ूंगी, इसे ऐसे ही बच्चे खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए, ये घी हमारा छन करके तैयार है, एकदम साफ़ सुथरा और प्योर घी, घर का बना हुआ, बिना किसी झंझट के बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है।